हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ की आज के सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 5 में मैं 12th केमिस्ट्री के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री की इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 5 को शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा पार्ट 4 हमने क्या स्टडी किया। पार्ट 4 में हमने बताया कि कोलोइड के कौन कौन से फेजेस होते हैं, डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होती है और उस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिक पर कितने तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पाए जाते हैं, जिसमें हमने आपको 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज हम लोग क्या बात करने वाले स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसको हम जो क्लासिफाई कर सकते हैं एक और बेसिक पर, जिसका बेसिक है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। यानी जिस डिस्पर्स फेज के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिस्पर्सन मीडियम में जब हम ऐड करते हैं तो उसके बीच के इंटरेक्शन के बेसिक पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस बेसिक पर यदि हम क्लासिफाई करें तो हम पाएंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के दो फॉर्म हैं, दो टाइप्स है, जिसमें एक है लायोफिलिक कोलोइड्स और एक लायोफोबिक कोलोइड्स। यानी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह के कोलोइड को लायोफिलिक कोलोइड्स बोलते हैं और किस तरह के कोलोइड को हम लोग लायोफोबिक कोलोइड्स कहते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें ये आप देख रहे हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं और ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है। ओके, अब क्या स्टूडेंट की लायोफिलिक कोलोइड्स और लायोफोबिक कोलोइड ये दो टाइप्स है, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में जो इंटरेक्शन फोर्स जो होती है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में, उस इंटरेक्शन के बेसिक पर ये दो प्रकार के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। एक को बोलते हैं लायोफिलिक जोल्स या लायोफोबिक जोल्स। हम एक एक करके दोनों पर चर्चा करते हैं और अच्छा से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लायोफिलिक कोलोइड्स होता क्या है स्टूडेंट। लायोफिलिक कोलोइड्स का मतलब क्या है, दिस इज द वर्ड ऑफ लायोफिलिक। लायो मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। यानी एक ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स जो हो लिक्विड के साथ एफिनिटी शो करे, मतलब लविंग शो करे, यानी कि वो सॉल्वेंट के साथ इजिली डिसॉल्व हो जाए। बात समझ रहे हैं। मैंने कहा लायोफिलिक कोलोइड्स, लायोफिलिक जो वर्ड हमारा है उस लायोफिलिक वर्ड का मतलब हुआ लायो मतलब एज ए लिक्विड और फिलिक मतलब एज ए एफिनिटी, दैट मीन्स लविंग। यानी कि जिस लिक्विड में कोई डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो, हम उस तरह के कोलोइड को कह सकते हैं लायोफिलिक कोलोइड। जैसे मान लिया जाए हम स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व कर दिए, या फिर हम गम को वाटर में डिसॉल्व करें, या फिर हम जिलेटिन को वाटर में डिसॉल्व करें, तो हमें एक आसानी से कोलोइडल जोल्स हमें प्राप्त होता है, यानी लायोफिलिक कोलोइड मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लायोफिलिक कोलोइड जो हमें मिला बहुत ही इजिली मिला। यानी हम डिस्पर्स फेज के को हम यदि डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो ये आसानी से इंटरेक्ट होके एक कोलोइडल सॉल्यूशन में देता है। तो लायोफिलिक कोलोइड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज हैव ए ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलोइड। यानी लायोफिलिक कोलोइड ऐसे कोलोइड को कहते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्सन मीडियम के साथ उसकी एफिनिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। एफिनिटी मतलब लविंग, मैंने कहा था ना लायोफिलिक का मतलब लिक्विड लविंग, जो लिक्विड लविंग हो। तो आई थिंक आपको लायोफिलिक कोलोइड समझ में आ गया होगा। अब लायोफिलिक कोलोइड के बारे में एक और बात बोलते हैं कि लायोफिलिक कोलोइड में जब हमारा डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, स्पेशली वाटर मीडियम हो, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, तो उस लायोफिलिक कोलोइड को हम लोग हाइड्रोफिलिक कोलोइड भी कह सकते हैं। तो जब भी हम हाइड्रोफिलिक कोलोइड कहते हैं स्टूडेंट, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस कोलोइडल जोल्स में हमारा डिस्पर्शन मीडियम में कौन सा सॉल्वेंट है, तो हम कह सकते हैं वाटर है। यानी डिस्पर्सन मीडियम क्या है हमारा, वाटर है। तो हाइड्रोफिलिक कोलोइड वैसे कोलोइड को कहते हैं जिसमें डिस्पर्सन मीडियम स्पेशली क्या हो, वाटर हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब लायोफिलिक कोलोइड में क्या बात है स्टूडेंट की, एक खासियत है कि लायोफिलिक जोल जितने भी होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल, और ये आसानी से कभी प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता, मतलब कोगुलेट नहीं होता। प्रेसिपिटेट मतलब जो अवक्षेप दे देता है, तो ये काफी स्टेबल होता है, ये आसानी से प्रेसिपिटाइज नहीं होता। हम किस कोलोइड की बात कर रहे हैं, लायोफिलिक कोलोइड की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखेंगे। और एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है स्टूडेंट कि लायोफिलिक कोलोइड जो होता है रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि हम यदि हम इस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम
सेपरेट कर दें तो डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स कर दें तो एक लायोफिलिक कॉलर मिलता है। और यदि इस लायोफिलिक कॉलर को मान लिया जाए हम हिट कर दें यानी इवेपोरेट कर दें तो ये डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सेपरेट हो जाएगा, सही है ना। और यदि हम इस डिस्पर्सन फेज को फिर से यदि हमको लायोफिलिक कॉलर बनाना हो तो हम आसानी से बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसमें फिर से डिस्पर्सन मीडियम के साथ इसको डिसॉल्व कर देंगे, यानी डिस्पर्सन फेज में यदि डिस्पर्सन मीडियम फिर से ऐड कर दें तो फिर से हमें लायोफिलिक कॉलर मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लायोफिलिक कॉलर जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो लायोफिलिक कॉलर हमने क्या सीखा, तो लायोफिलिक कॉलर ऐसे कॉलर सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इंट्रैक्शन काफी ज्यादा हो, ग्रेटर एफिनिटी हो, लिक्विड लविंग हो। और लायोफिलिक कॉलर को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। और ये रिवर्सिबल नेचर होता है, ये काफी स्टेबल नेचर में होते हैं मॉलिक्यूल्स। और सबसे खास बात ये रिवर्सिबल नेचर होता है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन जिसका नाम है लायोफोबिक कॉलॉइड्स। लायोफोबिक का मतलब स्टूडेंट, लायोफोबिक एज ए वर्ड ऑफ मीनिंग लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग मतलब जो लिक्विड को पसंद ना करे, यानी कि उस लिक्विड के साथ इंट्रैक्शन बहुत ही कम हो, उसकी एफिनिटी काफी वीक हो, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में जो इंट्रैक्शन होती है इसमें काफी कम होती है। और डिस्पर्स फेज के डिस्पर्सन मीडियम में हम इसे आसानी से एड या आसानी से डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब लायोफोबिक कॉलर को हम इजिली प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। जैसे एक और बात हम बोल सकते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम इसमें डिसॉल्व नहीं होती, इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस डिस्पर्सन को शो नहीं करता, स्पॉन्टेनियस डिस्पर्सन को शो नहीं करता। कौन? लायोफोबिक कॉलॉइड्स। इसे प्रिपेयर किया जा सकता है लेकिन एक स्पेशल मेथड से ही इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन से मेथड से? स्पेशल मेथड। हालांकि कई सारे मेथड्स है जिससे हम लायोफोबिक कॉलॉइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लायोफोबिक कॉलॉइड के बारे में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? कह सकते हैं ना, द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक कॉलॉइड। यानी कोलोइडल ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम के साथ उसकी एफिनिटी ना हो, यानी उसमें किस तरह का कोई लविंग ना हो बल्कि क्या हो, हेटिंग हो, है ना। ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं लियोफोबिक कॉलॉइड्स। लियोफोबिक कॉलॉइड जैसे एग्जांपल फॉर आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, गोल्ड जॉल, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लियोफोबिक कॉलॉइड्स। ओके, लियोफोबिक कॉलॉइड यदि हम हिट करते हैं स्टूडेंट तो ये डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि लायोफिलिक कॉलॉइड की तरह इसे हम फिर से रिकवर कर लें तो ये स्टूडेंट ये डिस्पर्सन मीडियम के साथ ये फिर से रिकवर नहीं होता। यानी कि एक बार जब आप उसको हिट करोगे तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम सेपरेट हो जाएगा, फिर उसे वापस फिर से लायोफोबिक कॉलॉइड के फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते। यानी ये रिवर्सिबल नेचर के नहीं होते, ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। कौन? लायोफोबिक कॉलॉइड्स। ठीक है, तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स जो स्टूडेंट एक और खास बात है कि ये रेडली प्रेसिपिटेट, यानी ये बहुत ही आसानी से प्रेसिपिटाइज हो जाता है। यानी नेचर में ये जल्दी स्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबल के फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। ये बहुत जल्दी क्या कर जाता है, कोगुलेट कर जाता है, प्रेसिपिटाइज हो जाता है। और इसे आसानी से प्रेसिपिटाइज किया भी जा सकता है, यानी इसको हम आसानी से इसको अवक्षेप में परिवर्तित कर सकते हैं। थोड़ा सा यदि आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह का कोई यदि इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। और या इसको आप हिट करके भी कर सकते हैं। यदि इसको आप हिट करते देख रहे हैं ना, इसके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल नीचे सेटल हो गया, या फिर हम सेकिंग करके, सेकिंग मतलब उसको हिला कर भी हम इसको प्रेसिपिटाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट ये कि लायोफोबिक कॉलॉइड्स जो है आसानी से प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। ये तुरंत प्रेसिपिटाइज हो जाएगा या तो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके, या फिर आप इसे हिट करके, या आप इसे सिंपली सेक करके भी आप इसे प्रेसिपिटाइज कर सकते हैं। लायोफोबिक कॉलॉइड को स्टेबलाइज रखने के लिए हम लिटिल अमाउंट ऑफ, थोड़ी मात्रा में हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जिसके कारण ये स्टेबलाइज रहता है। यानी कि सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता। इसको स्टेबलाइज रखने के लिए हमें बाहर से थोड़ी मात्रा में, बहुत ही लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना पड़ता है ताकि स्टेबल हो।
यदि हम स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड नहीं करते हैं तो ये कभी भी स्टेबल लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। विदाउट स्टेबलाइजिंग एजेंट नीचे क्या कर जाएगा, वो प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। थोड़ी दिन बाद आप देखोगे नीचे में एक आउट शेप दे देगा। तो विदाउट ए स्टेबलाइजिंग एजेंट आप देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेबलाइजिंग एजेंट के साथ है। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट के साथ होता क्या है, ये जल्दी कोगुलेट नहीं होगा, दैट मीन्स जल्दी प्रेसिपिटाइज नहीं होगा। और यदि आप इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड नहीं करते हैं, यदि थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करते हैं, तो आप देखोगे कुछ समय बाद ये प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, नाउ अब बात करते हैं जिस लायोफिलिक कोलर्ट और लायोफोबिक कोलर्ट पर हम बात किए उन दोनों में डिफरेंसेस पर बात करते हैं। आपके बोर्ड के लिए लायोफिलिक कोलर्ट और लायोफोबिक कोलर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में डिफरेंसेस अक्सर बोर्ड में पूछता है। तो ये आपका जो डिफरेंसेस दोनों के बीच में है ये आप लोग को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। आप इसके डिफरेंसेस को कैसे लिख सकते हैं, इसके बीच में डिस्टिंक्शन कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से आप 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में प्रॉपर्टी दिखाइएगा और दूसरे कॉलम में लायोफिलिक कोलर्ट के बारे में और एक दूसरे कॉलम में लायोफोबिक कोलर्ट के बारे में। तो चलिए एक एक करके प्रॉपर्टी के आधार पर हम दोनों को डिस्टिंग्विश करें। सबसे पहले डिस्टिंग्विश आप रिवर्सिबिलिटी के बारे में बोल सकते हैं। जैसे हमने भी बताया था कि लायोफिलिक कोलर्ट जो होते हैं या जोल्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल होता है, जबकि लायोफोबिक कोलर्ट जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। फर्स्ट डिस्टिंक्शन समझ में आ गया। सेकेंड डिस्टिंक्शन आप बोल सकते हैं स्टेबिलिटी के मामले में। आपको मालूम है कि ये हमारा लायोफिलिक कोलर्ट जो है वो मोर स्टेबल है, जबकि लायोफोबिक कोलर्ट जो है वो लेस स्टेबल है, राइट। विजिबिलिटी की बात करें, यदि आप इस तरह के जोल्स को यदि आप देखते हो तो आपको कैसा दिखाई देगा, तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा भी आप इसके पार्टिकल को विजुलाइज आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन लायोफोबिक कोलर्ट के पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं। माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन मतलब अपोजिट चार्जेस का एक तरफ कलेक्ट होना। कहने का मतलब पार्टिकल्स में माइग्रेट इन अदर डायरेक्शन और डू नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज डू नॉट कैरी एनी चार्ज। यानी किसी कोलोइडल सॉल्यूशन पर या लायोफिलिक कोलोइडल जोल पर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हो, यानी एक तरफ पॉजिटिव का सोर्स एक तरफ नेगेटिव चार्ज का सोर्स यदि आप रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इसमें किस तरह का चार्जेस का माइग्रेशन हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता स्टूडेंट? क्योंकि लायोफिलिक कोलर्ट में किस तरह का कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होता, जबकि लायोफोबिक कोलर्ट में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इसलिए पार्टिकल क्या कर जाता है, एक तरफ कलेक्ट हो जाता है, एक तरफ माइग्रेट कर जाता है टुवर्ड्स कैथोड और टुवर्ड्स एनोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दे कैरी चार्ज। तो माइग्रेशन कौन शो करता है स्टूडेंट? माइग्रेशन लायोफोबिक कोलर्ट या लायोफोबिक जोल शो करता है, और कौन शो नहीं करता? लायोफिलिक जोल्स जो है वो माइग्रेशन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि लायोफिलिक जोल्स में किस तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन लायोफोबिक जोल में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होने के कारण इसके पार्टिकल माइग्रेट करता है या तो कैथोड की तरफ या तो एनोड की तरफ, जब आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट डिस्टिंक्शन सरफेस टेंशन। हर एक लिक्विड का अपना एक सरफेस टेंशन होता है या हर एक सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन होता है। यदि मैं लायोफिलिक कोलर्ट की बात करूं तो लोअर देन दैट ऑफ द मीडियम, यानी डिस्पर्सन मीडियम की तुलना में डिस्पर्स फेज का जो सरफेस टेंशन होगा वो कम होगा, लेकिन लायोफोबिक कोलर्ट में जो सरफेस टेंशन होगा वो दोनों फेजेस में क्या होगा, सेम होगा, यानी डिस्पर्स फेज का भी और डिस्पर्शन मीडियम का भी। और यदि मैं विस्कोसिटी की बात करूं तो विस्कोसिटी के मामले में हमारा जो डिस्पर्स फेज की जो विस्कोसिटी होगी, यानी वो जो विस्कस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मीडियम, लेकिन लायोफोबिक कोलर्ट के मामले में दोनों की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि लियोफिलिक जोल पर यदि हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं या लायोफोबिक जोल पर यदि हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो क्या होता है। यदि मैं लायोफिलिक कोलर्ट पर यह एक्शन की बात करूं तो हम पाएंगे कि एडिशन ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज लिटिल इफेक्ट। एक थोड़ी सी मात्रा में जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन लायोफोबिक कोलर्ट में क्या होता है स्टूडेंट, कोगुलेशन टेक्स प्लेस, यानी तुरंत की तुरंत प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। यानी कि आप लायोफोबिक कोलर्ट में यदि आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो ऐड करने के साथ उसमें क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। तो ये था आपका दोनों के बीच में डिफरेंस। किसके बीच डिफरेंस? लायोफिलिक कोलर्ट्स एंड लायोफोबिक कोलर्ट, या लायोफिलिक जोल्स एंड लायोफोबिक जोल्स। ओके, तो चलिए आज का इस क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलर्ट को आप बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया होगा। तो ये था कोलर्ट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड dispersion medium. There are two kinds of colloidal zole, लायोफिलिक कोलोइडल जोल एंड लायोफोबिक कोलोइडल जोल। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो के पार्ट को यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में मैं मिलता हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। ओके स्टूडेंट, तो चलिए थैंक यू।
इस लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ से आप सभी लोग हमेशा जुड़े रहें और अपने क्लासेस की कंटिन्यू को इसी तरह से बनाए रखें। धन्यवाद।